कैसे आप लोग? बढ़िया ही होंगे। आप सभी का फिर से हमारे सक्सेस साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल आर कुमार एसएससी में स्वागत है। आपके लिए एक छोटा सा स्लोगन है कि कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना, हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना। मेरी दुआ है कि वक्त भी एक दिन तुम्हारा गुलाम होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और इसका यूज भी बहुत सारा है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस है। लेंस के बारे में आप लोग जानते हैं, इसका नाम भी सुने हैं। लेंस एक बहुउपयोगी वस्तु है जिसका उपयोग कैमरा, चश्मा, हमारे नेत्र तथा विभिन्न यंत्रों में होता है। चलिए हम सभी लोग समझेंगे कि लेंस क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले आप इन चित्रों पर ध्यान दीजिए। लेंस का हमारे सामने दो चित्र आता है। मैं दोनों चित्र को बना रहा हूं, आप लोग समझिए। एक आपका यह चित्र है और एक आपका यह है। और लेंस जो होता है पारदर्शी होता है, चाहे इस आकृति में हो या चाहे इस आकृति में हो। तो लेंस का डेफिनेशन क्या निकलता है? तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा को जानेंगे। परिभाषा है दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे पारदर्शी पदार्थ को लेंस कहते हैं। इस परिभाषा को समझने से पहले आप इस चित्र पर ध्यान दीजिए। परिभाषा खुद समझ में आ जाएगा। यह जो है एक यह सतह है, एक दूसरा यह सतह है। दोनों ज्यामितीय सतह है। ज्यामितीय सतह आप लोग ज्यामिति पढ़े होंगे। और यह पूरा भाग जो होता है पारदर्शी होता है। चाहे इस आकृति में देखिए, तभी हम डिफिनीशन बनाए हैं कि दो निश्चित, यह भी निश्चित और यह ज्यामितीय सतहों से घिरे, पूरा क्लोज बंद रहेगा, चाहे यह भी बंद रहेगा। घिरे पारदर्शी पदार्थ को, यह बीच वाला जो भाग है सब पारदर्शी है, हम लोग लेंस कहते हैं। इसको नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेंस, यानी लेंस के प्रकार। तो लेंस के दो प्रकार होते हैं, जैसे मैंने पहले दो चित्र बनाए थे। तो यहां हम लिख भी सकते हैं कि याद रखेंगे आप लोग, लेंस के दो प्रकार होते हैं। पहला है कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, और दूसरा है कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। अब हम लोग इन दोनों लेंसों को जानेंगे कि उत्तल लेंस क्या है और अवतल लेंस क्या है।
इसको नोट कर लीजिए तो डिफिनीशन बताते हैं। अब हम लोग जानेंगे कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो चित्र को आप लोग देखिए, इसे आपको डिफिनीशन खुद जान पाइएगा। यह जो चित्र है उत्तल लेंस को प्रदर्शित कर रहा है, और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यह बीच वाला भाग है, और इसका बीच वाला भाग जो है किनारे की अपेक्षा जो है मोटा है। यही इसका डिफिनीशन है। यानी वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग किनारे की अपेक्षा मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि इसका बीच वाला भाग मोटा और किनारे वाला भाग पतला है। यानी आप इसको याद करने की कोई झंझट नहीं है। याद रखेंगे कि वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा और किनारे वाला भाग जो है पतला हो, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के प्रकार। तो याद रखेंगे उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3। तीनों को हम लोग यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझेंगे। पहला जो होता है उभयोत्तल लेंस, दूसरा जो होता है समतलोत्तल लेंस, और तीसरा जो होता है अवतलोत्तल लेंस, जिसे हम इंग्लिश में पहले को बायो कन्वेक्स, दूसरे वाले को प्लेनो कन्वेक्स और तीसरे वाले को कनकेवो कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन जो है आप खुद लिख लेंगे, यह मेरा भरोसा है। आप चित्र पर देखिए, देखिए यह जो है उठा है, इधर से भी उठा है और इधर से भी उठा हुआ है। तो हम इसे उत्तल बोलेंगे या उठा हुआ बोल देंगे। तो इसका डिफिनीशन आप लोग क्या लिखेंगे कि वैसा लेंस जिसका दोनों सतह यानी इधर वाला भी और इधर वाला भी उठा हो या उत्तल हो, उसे हम उभयोत्तल लेंस कहते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग। दूसरा है, देखिए यह वाला जो सतह है पूरा प्लेन है यानी बराबर है, और इधर वाला जो सतह है यह आपका उठा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा है समतलोत्तल। यानी इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि वैसा लेंस जिसका एक सतह जो है आपका बराबर हो और दूसरा सतह उठा हो, या इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल हो और दूसरा सतह जो है आपका उत्तल हो, उसे समतलोत्तल लेंस कहते हैं। उसी प्रकार तीसरे को देखते हैं, तो इसका नाम अवतलोत्तल है। अवतलोत्तल का मतलब इसका एक धासा है, देखिए आप लोग यहाँ पर ये धासा किना है और दूसरा जो है उठा है। इसकी डिफिनीशन क्या लिखोगे कि वैसा लेंस जिसका एक सतह धासा हो या दूसरा सतह आपका उठा हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसा लेंस जिसका एक सतह अवतल और दूसरा सतह जो है उत्तल हो, उसे हम अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। नोट कीजिए। अब हम लोग दूसरा लेंस पढ़ेंगे जिसका नाम अवतल लेंस है, और अवतल लेंस का डिफिनीशन जो है उत्तल लेंस के डिफिनीशन का जस्ट विपरीत है। यानी उस लेंस में हम लोग देखे थे कि बीच वाला भाग जो मोटा था, किनारे वाला भाग पतला था, और इसमें देखेंगे कि बीच वाला भाग पतला है, किनारे वाला भाग मोटा। इसलिए आपको डिफिनीशन याद करने में भी कठिनाई नहीं होगी। यानी इसका डिफिनीशन यहाँ है कि वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग किनारे की अपेक्षा पतला हो, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। और इसका भी 3 प्रकार होता है जो आपके सामने है। पहला है आपका बायो कनकेव लेंस, दूसरा है आपका
प्लेनो कनकेव लेंस और तीसरा है कन्वेक्सो कनकेव लेंस। इसका हिंदी हम लोग देखते हैं उभयावतल लेंस, समतलावतल लेंस और उत्तलावतल लेंस। अब देखिए डिफिनीशन आप खुद ब खुद लिख लेंगे, मुझे विश्वास है कि आप लोग से लिखा जाएगा। चित्र से देखिए, इसका दोनों भाग जो है अवतल है यानी धासा है, अवतल यानी धासा, इसलिए इसका नाम पड़ा उभयावतल लेंस। यानी डिफिनीशन में आप लोग लिखेंगे कि वैसा लेंस जिसका दोनों भाग धासा हो या अवतल हो उसे हम उभयावतल लेंस कहते हैं, लिख लेंगे ना। दूसरा हम देखते हैं कि इसका एक भाग जो है बराबर है यानी प्लेन है और दूसरा भाग जो है आपका अवतल है यानी धासा है। तो इसका डिफिनीशन भी हम लोग कैसे लिखेंगे कि वैसा लेंस जिसका एक सतह जो है आपका बराबर हो या समतल हो और दूसरा सतह जो है आपका अवतल हो या धासा हो, कोई एक लिख लेंगे, उसे हम समतलावतल लेंस कहते हैं। और तीसरी बात है कि देखिए इसमें एक जो है उठा है और एक दूसरा सतह जो है धंसा हुआ है, यानी वैसा लेंस जिसका एक सतह उत्तल और दूसरा सतह अवतल। और ये भी समझ में नहीं आता है तो ये लिख लेंगे कि वैसा लेंस जिसका एक सतह उठा हो और दूसरा सतह जो है धंसा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको उत्तलावतल लेंस कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसके नीचे डिफिनेशन को लिख लेंगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, अभी हम लोग उत्तल लेंस पढ़े कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्यों, किस कारण से इसको हम अभिसारी कहते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग चित्र को देखिए। सबसे पहले डिफिनीशन खुद आपके सामने निकल कर चला आएगा। उत्तल लेंस तो आप लोग बनाना सीख लिए हैं। मान लीजिए कि यह आपका उत्तल लेंस है, इसका यह जो है प्रधान अक्ष है और देखिए इसको हम डैश से मिला देते हैं, यह इसका प्रकाश केंद्र। इस सब आगे की क्लासों में हम पढ़ाएंगे। और इससे जितने भी किरण आप पास कराइएगा यानी गुजारिएगा, नीचे से भी यह सब किरण जो है इस लेंस से अपवर्तित होने के बाद एक बिंदु पर इकट्ठा होती है। यहां हम तीर लगा देते हैं। इसको हम फोकस भी बोलते हैं, आगे बताएंगे इसको। यानी हमारा क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो हर व्यक्ति वस्तु की कुछ न कुछ क्षमता होती है और इसकी क्षमता होती है कि इससे जितने भी प्रकाश की किरण गुजारिएगा यह लेंस अपने क्षमता के कारण इस सभी किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देती है। और इसी गुण के कारण जो है इसे हम कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी अभिसारी लेंस। यानी डिफिनीशन आप लोग एक बार फिर समझिए कि उत्तल लेंस से जितनी भी किरणें गुजरती है उत्तल लेंस से उसे एक बिंदु पर क्या करती है, इकट्ठा कर देती है। इसी गुण के कारण हम उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी डिफिनीशन यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। पहले इसको चित्र को आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसका हम आंसर भी लिखवा देते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से होकर गुजरती है तो
उत्तल लेंस यहाँ छूट गया है अपना नोट। तो उत्तल लेंस उन सभी किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। नोट कीजिए, उत्तल लेंस का इसका आंसर अपोजिट होगा। जैसे मैंने बताया कि उत्तल लेंस की क्षमता सभी किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करना है, वैसे ही अवतल लेंस की क्षमता है कि उससे जितनी भी किरणें निकले सबको क्या कर देता है, फैला देता है, यानी अपसरित कर देता है। और इसी गुण के कारण इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। जैसे सब किरणें हैं, इसे जैसे ही गुजारे या क्या हुआ, सब किरणों को फैला दिया और इसको काल्पनिक रेखा से मिलाए तो एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, जो आगे चलकर यही फोकस कहलाता है। और इस कारण हम इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। डेफिनेशन भी आपके सामने है कि जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से होकर गुजरती है तो अवतल लेंस उन सभी किरणों को अपसरित यानी अपसरित कर देता है, इसी कारण इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। आज का क्लास यही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। फिर लेकर आएंगे इसी लेंस को अगले क्लास में।